First exercise of fill in the blanks of your chapter 8 body movements. Joint of the bones help in the dash of the body. Joint जो जोड़ होते हैं हाथ के, है ना, जैसे कलाई अपने रिस्ट में है ना, ठीक है, इधर है जॉइंट, ये अंगुलियों में फिंगर्स में से जॉइंट है। तो क्या करते हैं ये मूवमेंट गति, ठीक है, गति हमें जैसे नीज में देखो, घुटनों में भी है जॉइंट्स तो है, तो ये हमारे मूवमेंट को मदद करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी। कॉम्बिनेशन यानी मिलान, किसका? बोन्स का और कार्टिलेजेस का। कार्टिलेजेस जो है वो स्ट्रक्चर होता है, मटेरियल होता है बॉडी का, जिसमें बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते वो, ठीक है, एक प्रकार की बोन्स ही होती है लेकिन हाँ हार्ड नहीं होती। बोन्स तो बहुत कठोर होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे आपके कान के ऊपरी हिस्से में जो बोन टाइप स्ट्रक्चर है वो क्या है? कार्टिलेजेस है, क्योंकि वो सॉफ्ट है, उसको हम कैसे भी मोड़ लेते हैं। नाक की हड्डी बोलते हैं ना हम, वो भी कार्टिलेजेस है, हड्डी नहीं है, क्योंकि नाक को भी हम कैसे भी मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी। स्केलेटन, ठीक है, हड्डियों का ढांचा, पूरा ढांचा बन जाता है। द बोन्स ऑफ द एल्बो आर जॉइंट बाय अ हिंज जॉइंट। आपने दरवाज़ा देखा ना घर का दरवाज़ा, जो चौखट, ठीक है, दरवाज़ा है और जो चौखट है, इसमें जो एक लोहे का जैसे स्क्रू लगा हुआ कब्जा मिलता है ना, कब्जा जिसको हिंदी में कब्जा बोलते हैं, ऐसे 3 स्क्रू लगते हैं या 2 स्क्रू लगते हैं, लोहे का होता है वो, ऐसे करके, है ना, तो इस तरह से, तो उसको कहते हैं हिंज। तो हिंज जॉइंट, ये हिंज जॉइंट कहाँ है? हमारे नी में है। हिंज जॉइंट हमारे कहाँ? एल्बो में हिंज जॉइंट है। तो हम हिंज जॉइंट्स की मदद से आगे पीछे अपने पैरों को हिला सकते हैं, अपने एल्बो को जो हिला सकते हैं आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। द कंट्रैक्शन, सिकुड़ना, द कंट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स जब कंट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं? कंट्रैक्ट होते हैं तो हड्डी को अपनी ओर खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, तो इससे मूवमेंट होती है। अब देखो ट्रू एंड फॉल्स। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन यानी चलना, तो मूवमेंट यानी गति, मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। फॉल्स, सभी जानवरों की एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स, ये भी फॉल्स है। कार्टिलेजेस बोन से सॉफ्ट होती है। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, ये भी फॉल्स है। फिंगर बोन्स के भी देखो जॉइंट है, कितनी सारी हैं, देखो 1 2 3, है ना, 3 जॉइंट्स है, 1 और 2, और इधर 3, 1 2 3 जॉइंट्स है, इस तरह से 3 जॉइंट्स है, ठीक है। द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स। फोर आर्म कौन सी है? फोर आर्म कौन सी है? ये देखो, ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एल्बो तक का, ठीक है, ये जो है, ठीक है, यहाँ से लेकर एल्बो तक का जो हिस्सा है ना, ये एल्बो तक का हिस्सा, ठीक है, एल्बो से लेकर और यहाँ तक का जो हिस्सा है ये कहलाता है फोर आर्म। फोर यानी आगे वाला, ठीक है, फोर आर्म्स। तो या द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स, ये ट्रू है। 2 बोन्स है फोर आर्म के, एक तो है रेडियस, एक है उल्ना, ठीक है। अब देखो मैच द फॉलोइंग। द अपर जॉ, हमारा जो ऊपर का जबड़ा है वो एक इमूवेबल है, ये वो मूवमेंट नहीं होती उसमें, ठीक है। आप ऐसे करके देखो मुंह खोल के, तो नीचे वाला जो जॉ है, नीचे वाला जो जबड़ा है वो, उसमें ही मूवमेंट होती है। फिश हैव फिन्स ऑन द बॉडी, फिश के फिन्स होती है जो उनको चलने में मदद करती है, उसको मूवमेंट में, उनकी जो मूवमेंट होती है उसमें मदद करती है। रिब्स क्या होता है?
प्रोटेक्ट द हार्ट। रिब्स जो है हमारे जो है ना, देखो ऊपर हड्डियाँ होती है ना ऐसे, जैसे पसली की, जिसको हम बोलते हैं पसली की हड्डी, ये जो हड्डी है ये स्टेंट्रम है, ये सारी रिब्स है जो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और स्नेल, तो स्नेल का जो है ये शोज वेरी स्लो मूवमेंट, बहुत ही धीमी गति से चलता है स्नेल। कॉकरोच, कॉकरोच के देखो हैज़ एन आउटर स्केलेटन, एक बाहरी ढांचा, हड्डियों का स्केलेटन भी है, बाहरी ढांचा भी है, और हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन होती है इस तरह का जो शेप होता है, ऐसा जो शेप होता है उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो आपको कल ये 3 एक्सरसाइज करनी है, आगे आपको समझ में। और ये तीनों एक्सरसाइज कहाँ करनी है, ये तीनों एक्सरसाइज अपनी बुक में फिलअप करनी है, ठीक है ना, फिल करना है। ओके आज